जब जब मोदी डरता है ईडी को बाहर करता है। ये बात तो पूरा देश अब कहने लग गया है। जैसे ही अहमदाबाद का हमारा सफल हुआ अधिवेशन और राहुल गांधी जी कल से गुजरात के अंदर हैं, संगठन बनाने में जुटे हैं, तो अचानक से मोदी जी को ईडी की याद आ गई और फिर से वो केस निकाल के किया है। उस ईडी ने किया है जिस ईडी ने पिछले 10 साल में केवल और केवल लोगों को बदनाम करने के लिए और लोगों को डराने के लिए काम किया है, न्याय के लिए कभी काम नहीं किया है। सवाल राहत का है ही नहीं। सवाल ये है कि हम इस ईडी के खिलाफ, इसके राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ और बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसके खिलाफ सड़क पर भी लड़ाई करेंगे और अपने संगठन को साथ लेकर लड़ाई करेंगे। अहमदाबाद अधिवेशन में ये तय हुआ था, हम लोग शपथ लिए थे कि हमारा 3 शब्द पे हम खड़े रहेंगे। एक है संकल्प, दूसरा है समर्पण, तीसरा है संघर्ष। आज ईडी ने जिस ढंग से झूठे बात को सच समझाने के लिए पूरे देश के सामने ये झूठे एक राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ये चार्जशीट जो दायर किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग सब खड़े हैं। राहुल जी कहते हैं डरो मत, हम डरते नहीं, राहुल जी भी डरते नहीं। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर एक आंदोलन शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी का ये चार्जशीट से हम लोग सब तैयार है। कोई भी कंसिक्वेंसेस आएंगे हम सामना करेंगे और संघर्ष करने के लिए हमारे सारे वर्कर्स तैयार हैं। भाजपा ने तो बहुत बड़े बड़े दावे पहले भी किए। यही रविशंकर प्रसाद थे ना जिन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ 2G के अंदर, चार्जशीट हो गई। 10 साल से सरकार रही, 11वां साल हो गया है। आज रविशंकर प्रसाद से पूछिए कि तब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ था। यही वो रविशंकर प्रसाद थे ना जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी के टाइम पे कहा था कि बीजेपी ने टास्क फोर्स बना ली है, 12 लाख करोड़ विदेशी धन पड़ा है भारत का, हम आएंगे तो लाएंगे। वो कहाँ गया? तो बातों का क्या है? सवाल ये है रविशंकर प्रसाद से आप ये पूछिए कि ये वो ईडी है जिसने 5,900 केस किए और केवल 23 में सफलता प्राप्त हुई। तो अपने यहाँ अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछें, हमसे नहीं पूछें। ये वही क्रोनोलॉजी है जो भाजपा के डीएनए में है। विपक्ष को डराओ, जनता को बरगलाओ, लेकिन देश जानता है राहुल गांधी इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की आखिरी उम्मीद हैं। नहीं, कांग्रेस अपनी प्रॉपर्टी समझ भी नहीं रही है। कांग्रेस कहाँ कह रही है हमने देश को आज़ाद कराया, हमने देश को कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझा, हमने देश का सेवक बन के काम किया। नेहरू जी ने सालों साल 10 साल जेल में काटा तो बाद में ये क्लेम नहीं किया कि मैं जो है जेल में था इसलिए मुझे वोट दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ ईडी की कार्रवाई आज से नहीं हो रही, पिछले 12 साल से हो रही है। इनकी ईडी समय के अनुसार सरकार के इशारे पर काम करती है। जब किसान का बिल आए तो ईडी भेजी, अब ये जो वक्फ बोर्ड लाए तो ईडी भेज रहे हैं। सरकार कहने के डर जाती है। और मेरा नेता राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा इनके संकट मोचन है। देश के संकट मोचन हनुमान है और मोदी के संकट मोचन राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। जब जब इन पर संकट आता है इनको याद करते हैं। इनको ये नहीं पता वो आम आदमी नहीं है। ये राहुल गांधी वो नेता उस परिवार से आता जिसने 2 प्रधानमंत्री खो दिए। देश को बनाने में जेल से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे, मोदी की आंखों में आंख डाल के कहीं ना कहीं मोदी की आंखें चुराते रहे। और मैं समझता हूँ जिस तरह के हालात बना दिया, आज कौन मोदी को वोट देगा? पर सिस्टम से जीत रहे हैं। ईवीएम की सरकार है, ईवीएम डीवीएम सिस्टम, चुनाव आयोग, वोट घटाना, वोट बढ़ाना, बस इस तरह से लूट रहे हैं। और जनता हताश है, दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। 'भारत कांग्रेस की संपत्ति' इस बात को उसको समझ लेना चाहिए झूठे नेता को कि भारत हमने बनाया है। जब सुई नहीं बनता था तो भारत आज क्या बना के दे दी, इसको मोदी जी बेच रहे हैं, घूम घूम कर मजे ले रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए। वक्फ बोर्ड हम उसकी नेशनल हेराल्ड की बात है, भारत की संपत्ति कांग्रेस के है, इस बात को समझ लें, जिसको बेच रहे हैं। और मैं समझता हूँ नेशनल हेराल्ड जहाँ तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, कांग्रेस पार्टी ने जाके वहाँ पत्रकारों तनख्वाह दी और उस कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने आनंद भवन दान दे दिया था। और जब देश पर संकट आया था तो इंदिरा जी ने सोना दे दिया था। ये कैसी बात कर रहे हैं? सही मायने में वक्फ बोर्ड से घबराई हुई है। पूरा देश मणिपुर बना दिया, आग लग रही है। अब सरकार इस तरह से परिवार को तंग कर रही है, पर देश परिवार के साथ खड़ा है।
देखिए मैं समझता हूँ एक हफ्ते के लिए ईडी मुझे दे दो, सबसे भ्रष्टाचारी रविशंकर प्रसाद ही निकलेगा, जब भी तो मोदी ने साइड में कर दिया। उनका कोई भी नेता भ्रष्टाचारी निकलेगा और भारत का पैसा मिलेगा इनके दोस्तों के पास, इनके पास। ईडी तो कार्रवाई कराई जा रही है। ईडी के भी अफसर हैं बेचारे, कहते हैं मजबूर हम लाचार हैं, सरकार प्रेशर बना रही है। 7 बार जज ने कहा सबूत लाओ सबूत लाओ, इन पर सबूत नहीं थे, जज ने छोड़ दिया, फिर भी तंग कर रहे हैं। इसका जवाब देश की जनता देगी। देखो जब इन्होंने 70 रुपये की किट मुसलमान भाई को दी, अरे वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ी, जो हिंदू के ठेकेदार थे, जो कुंभ में 70 करोड़ हिंदू ले जाने की बात कर रहे थे, 144 साल की क्या क्या कितने हिंदू मार दिए। अब ये किसके, हिंदू के भी नहीं है, अब ये मुसलमान भाइयों की गोदी में जा बैठे। सवाल तो ये देखना है ये किसी के भी नहीं है। राजीव गांधी जी भारत के बेटे थे और मोदी जी जगह जगह के बेटे हैं, इस बात का हमें अफसोस है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी से डर चुकी है। जैसा आपने देखा बिहार में बहुत मजबूती के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ, वहाँ एक रैली निकाली गई, बहुत जनता का जन सैलाब था वहाँ। असम में चुनाव है, बिहार में है, आज गुजरात में हमारा अधिवेशन चल रहा है। तो आज संविधान खत्म होता जा रहा है, लोकतंत्र खत्म होता है, उसे बचाने के लिए एक राहुल गांधी जी मजबूत तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। आज बेरोजगारी के खिलाफ राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं। नौजवान पूरे देश में बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई बहुत हो गई है। तो आज जो ईडी चाहती है कि राहुल गांधी को दबाना चाहता, उसे दबा नहीं पाएंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगा। देखिए अगर नहीं होगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। आपसे मैंने कहा ना, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। वक्त बिल पास हुआ, तानाशाही करी है, एक तरफा इन्होंने अपना करा, किसी को बोलने नहीं दिया, तो इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड अखबार है जो आज़ादी से पहले चल रहा है, वो सबकी जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उसमें कांग्रेस का चंदा का पैसा ना कि किसी का पैसा है। तो इसलिए बेफालतू की जो बात बीजेपी कर रही है गलत कर रही है, उसी का विरोध हम कर रहे हैं। गुजरात में मोदी जी की नींव को हिला दिया था इससे पिछले विधानसभा इलेक्शन में। वो तो मोदी जी ने कलाबाजी दिखाई अपनी, जो जादूगरी उनकी है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। कांग्रेस के कितने ही नेताओं का हृदय परिवर्तन करके ईडी द्वारा वो वहाँ ले गए। आधी कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में घुसे पड़े हैं। वो क्यों घुसे पड़े हैं? कोई ऐसे नहीं वीराना होता, कोई ऐसे ही बेगाना नहीं होता। जो डर है उस डर की वजह से वो लोग गए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर माननी पड़ेगी, ना राहुल जी डरते हैं, ना कांग्रेस का कोई छोटा वर्कर डरता है। हम कांग्रेस के 40-50 साल से वर्कर हैं, ना कांग्रेस को हम कभी छोड़ा और ना कभी छोड़ेंगे। लेकिन मोदी जी को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, वो कांग्रेस की मिटाने की जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस कभी मिटेगी नहीं। कांग्रेस तो इस देश की एक विचारधारा है, कांग्रेस इस देश का एक गंगा है जो हमेशा बहती रहेगी। आप जो बात कहते हो, आज नेशनल हेराल्ड के ऊपर ईडी को जो भेजा गया, सोनिया गांधी और इनको जो राहुल गांधी जी को 25 तारीख को जो बुलाया गया है राउज एवेन्यू में चार्जशीट डायल करके, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। 2013-14 में बहुत हल्ला मचाया था 2G। मोदी जी को रात को सोते हुए भी 2G बोलने की आदत थी। उस 2G का फैसला क्या हुआ? 10 साल आपने देश को बेवकूफ़ बनाया, जनता को बेवकूफ़ बनाया और सत्ता हासिल कर ली। आज क्या देश को बताने का कष्ट करेंगे कि उसके लिए माफ़ी मांगने का कष्ट करेंगे? उस 2G में, कोयला घोटाले में, कॉमनवेल्थ गेम में किसको क्या मिला? सिर्फ बदनाम करने के कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को आपको कुछ नहीं मिला। तो ये जो हश्र होने वाला है यही है। डरिए मत मोदी जी, आप अपना विकास का काम करिए। देश के इतिहास में आप देखेंगे तो लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए याद किया जाता है, उनके बुरे कामों के लिए नहीं। ये किसने कहा कि सरकार की संपत्ति है? आप ये बताइए। ये तो लीज पे दी गई है सरकारी द्वारा, हर पार्टी को दिया जाता है। दिल्ली शहर में या किसी भी शहर में हिंदुस्तान भर में जो पार्टी को कार्यालय के लिए स्थान दिया जाता है वो लीज पर होता है, वो पार्टी का नहीं होता। वो पार्टी कभी बेच भी नहीं सकती, ना कांग्रेस बेच सकती है, ना CPM बेच सकती है, ना कोई और पार्टी बेच सकती है। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इतनी बड़ी। आप ये बताइए, क्या एक भी सवाल मैं पूछूं आपसे जवाब देंगे? रविशंकर जी आप पूछिएगा कि क्या पार्टी इन संपत्तियों को बेच सकती है? अरे कभी नहीं बेच सकती है, सरकारी संपत्तियां हैं। जिस दिन पार्टी खाली करेगी उस दिन ये संपत्तियां सरकार को वापस चली जाएंगी। जैसे सरकारी मकान मिलता है उसी तरह से ये प्रॉपर्टियां मिली हुई है। सरकारी मकान रिटायरमेंट पे खाली करना पड़ता है। ये पार्टी जब तक जिंदा रहती है तब तक पार्टी के साथ रहता है।
मैं सिर्फ हंस सकता हूँ। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी से लेकर शास्त्री जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक क्या कोई भी आरोप किसी कांग्रेस के पार्टी के नेता पर लगा? जिन नेताओं पर लगा उनको तत्काल निकाल बाहर किया गया, उन्हें सजा भी मिली। लेकिन जहाँ तक गांधी परिवार का ताल्लुक है, ये तो बलिदान का प्रतीक है। आप मुझे नौलखा हार बताइए, ये गांधी परिवार को इसलिए तोड़ना चाहते हैं, गांधी परिवार को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि जो नौलखा रूपी कांग्रेस है ना, इन सब 9 के 9 रत्न जो हैं, इनको संभालने वाला एक धागा होता है। गांधी फैमिली एक धागा है जिसने कांग्रेस को पूरी तरह संभाल कर रखा हुआ है, एक पार्टी बना के रखा है, एकजुट रखा हुआ है। वो गांधी परिवार को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि गांधी परिवार को बदनाम करेंगे तो कांग्रेस को तोड़ने का रास्ता मिल जाएगा। नहीं, हम तो कभी भी अपनी संपत्ति नहीं समझते कि नेहरू जी ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो अपनी प्रॉपर्टी थी, जो खजाना था, वो देश के नाम कर दिया। चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, या कोई नेहरू गांधी परिवार हो, या कांग्रेस का प्रत्येक छोटे छोटा कार्यकर्ता। जब राहुल गांधी जी की इन्होंने बंगला ले लिया था तो सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेरा घर, राहुल गांधी का घर, सोनिया गांधी का घर।